देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। एक बात मैं आपसे और समझना चाहूंगा कि आपने आपने जो जितनी बातें कही हैं, आप जितने भी लोग हैं सबको संदेश दे रहे हैं कि एक साथ आओ। आप सबको संदेश दे रहे हैं कि जो सरकार कर रही है, जो कह रही है वो बातें सुनो, और आप सबसे ये कह रहे हैं कि इस समय सावधान रहो। लेकिन अब मैं आपसे समझना ये भी चाहूंगा, और ये बड़ा प्रासंगिक सवाल है कि इस मौके पर भी इस देश की राजनीति, चूंकि अब जो समाज है उस समाज को दिशा देने का काम राजनीति का हो चुका है, इस समय में भी बापू इस देश की राजनीति और राजनीति की जो धाराएं हैं वो अलग अलग राह पर चल रही हैं। आलोचना करने वाले लोग हैं, वो कह रहे हैं कि ये इंतजाम नहीं किया, आपको ये करना चाहिए था, आपने ये नहीं किया, आप अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं। ये जो इस तरह की चीजें हो रही, जो राजनीति के मतभेद उभारे जा रहे हैं बापू, ये क्या तस्वीर है? और ये इस समय में इस तरह की तस्वीर का आना, क्या ये चिंताजनक मानते हैं आप? साहब, ये ऐसी बातें जब अखबारों में पढ़ता हूँ, समाचारों में आता है, सुनता हूँ, तो मुझे बड़ी दया आती है, तरस आता है। आज देश और दुनिया पर संकट है, तब सबको एक होकर एक साथ चलना चाहिए। मैं जब महाभारत की ये प्रसिद्ध घटना है कि पांडवों ने कहा था कि जब हमारे और भाइयों पर संकट आए तो ये कौरव 100 नहीं है और पांडव 5 नहीं है, हम 105। जब कभी कभी बिलक बिलक सूर लिया जाता है तो एक साधु के नाते मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं किसी की आलोचना में नहीं जाऊंगा, राजनीति मेरा क्षेत्र नहीं है, लेकिन आज के समय में ये सब नहीं होना चाहिए। देखो, एक मृग को किसी ने तीर मारा और कुछ लोग इकट्ठे हो गए, मृग घायल है, और कोई कहते हैं किसने तीर मारा, कहां से मारा, कितनी दूरी से मारा, इरादा क्या था, उसका भलका विषाक्त था, क्यों मारा, वगैरह वगैरह। इसी समय भगवान बुद्ध आए, बुद्ध ने कहा ना समझो, आज ये कहां से आया, क्यों आया, कब हुआ, क्यों हुआ, किसी ने कब किया, कब नहीं किया, इसका ये वक्त नहीं, तीर जो लगा है वो निकाल लिया। साहब, आज की संकट बेला, इससे हम निवृत्त कैसे हो, इसी की चर्चा होनी चाहिए। बापू, आप जो बातें कह रहे हैं, मुझे फिर वही भगवान राम का आदर्श याद आ रहा है कि वैर न कर काहू सम होई, राम प्रताप विषमता खोई। भगवान राम के प्रताप में कोई विषमता नहीं होती थी। वहां पर जो नीति के मानक थे, जो आदर्श थे, वहां पर कोई मतभेद नहीं होता था। लेकिन बापू, मैं आपसे बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप एक आध्यात्मिक संत हैं, लेकिन आपकी विशेषता यह है कि आपसे हम देश, समाज, राजनीति, अर्थव्यवस्था, किसी मुद्दे पे बात करते हैं, आप बहुत खुलकर के जवाब देते हैं। और यही हमारे वैदिक समाज में यही ऋषियों का काम था कि वो आपके आधुनिक जीवन में भी आपको राह दिखाते थे। बापू, इसी ये बात आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे साफ साफ कहना चाह रहा हूं कि ये मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं बापू, क्योंकि ये एक भ्रम पैदा हुआ है। मैं नाम ले रहा हूं, आपने नाम नहीं लिया, लेकिन मैं नाम ले रहा हूं, मैं पत्रकार हूं, मैं नाम ले सकता हूं। राहुल गांधी लगातार आलोचना कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी की कि आपकी जो कामकाज का तरीका है वो ठीक नहीं है, आपने समय पे कदम नहीं उठाया है, आपने पूरा सब खस्ता हाल कर दिया है। ये जो बातें सामने आ रही बापू, ये क्या आपको चिंतित करती हैं, ये क्या आपको परेशान करती हैं? जिसके पास दिल है और दिमाग है, ऐसे दिल और दिमाग का जुगपत निर्वाह करने वाले जो साधक कक्षा के मेरे राष्ट्र में लोग हैं, वो सबकी मानसिकता समझते हैं। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा। बापू, आपने दिल भी कहा और आपने दिमाग भी कहा, ये अपने आप में बड़ा संदेश है। दिल जो होता है, हृदय जो होता है, वो कोमल भावनाएं होती हैं, लेकिन जो दिमाग होता है बापू, वो समझता है वस्तुस्थिति क्या है, यथार्थ क्या है। बापू, वो ठीक है, लेकिन दिमाग का हम आदर करते हैं, लेकिन दिमाग में विवेक भी जरूरी है। हाँ। एक शीर क्या है, नीर क्या है। हाँ। और विवेक सत्संग के बिना नहीं। हाँ। बिनु सत्संग विवेक। हाँ। मैं किसी व्यक्ति, किसी राजनीतिक आदमी नहीं हूं, मैं सबसे प्रामाणिक डिस्टेंस लिए हूं, लेकिन मैं केवल राष्ट्र हित और राष्ट्र का शुभ और विश्व का शुभ होता हो, हाँ, इस पर मेरा ध्यान केंद्रित है। बिल्कुल बापू। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।